जय नारायण स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी ट्राइंगल में अगर यहाँ पे एक हमने ट्राइंगल लिया है ए बी सी, तो यहाँ पे 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है? तीनों ही इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पे दिया गया है द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, यानी तीनों ही इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तीनों ही इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। और इसका यूज हम तब करते हैं जबकि किसी भी फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्वेश्चन में हमें अगर एंगल ए दिया है 60, एंगल बी दिया है 30 और एंगल सी हमें फाइंड करना है, यानी कोई भी तीनों में से कोई भी एक एंगल हमें फाइंड करना है, तब हम ये इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एंगल सी को फाइंड करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमें पता है 180 डिग्री होता है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए की वैल्यू 60 दी गई है, एंगल बी की वैल्यू 30 दी गई है और एंगल सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 60 प्लस 30 90 प्लस सी इक्वल टू 180 हो जाएगा, और सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90। तो यहाँ पे हमने देखा सी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो इसका यूज हमें पता चल गया कि हम किस तरीके से इसका यूज करते हैं। जब भी हमें किसी भी इंटीरियर एंगल्स में ट्राइंगल में 3 इंटीरियर एंगल में 2 इंटीरियर एंगल हमें पता है और थर्ड वन हमें निकालना है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये था प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं, उसमें एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट का हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल है, उनके 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। फर्स्ट है एक्स, 50 एंड 60। तो यहाँ पे एक एंगल जो अननोन वेरिएबल से रिप्रेजेंट है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी। एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। फिर एंगल ए की वैल्यू x है, एंगल बी की वैल्यू 50 है, एंगल सी की वैल्यू क्या है 60 है, इक्वल टू 180 हो जाएगा। x प्लस 50 प्लस 60 110 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ इजीली हमारी फाइंड हो जाएगी 180, और लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस 110 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 70 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब फर्स्ट पार्ट के सेकंड पार्ट में है, डायग्राम जो दिया है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे भी हमें 3 एंगल्स दिए गए हैं और तीनों ही एंगल्स में आपको वैल्यूज दी गई है। ये हमारा 90 डिग्री है, ये 30 और ये x है। तो यहाँ पे एंगल जो है वो PQR के फॉर्म में है। तो एंगल P प्लस Q प्लस आर इक्वल टू हो जाएगा 180 अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों ही इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है, Q की वैल्यू 30 डिग्री है एंड R की वैल्यू x है इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 30 हो जाएगा 120 प्लस x इक्वल टू 180। यहाँ से आ जाएगी वैल्यू ऑफ x 180 माइनस 120 एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री, जो कि थर्ड एंगल का वैल्यू था। अब फोर्थ पार्ट है, इसी क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट है जिसमें कि डायग्राम दिया है। एक ट्राइंगल है XYZ। इस ट्राइंगल में हमें एक एंगल दिया है 50 और 2 इक्वल एंगल्स हैं XYZ। तो हम यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 होगा। एंगल x की वैल्यू स्मॉल x दी गई है
y की वैल्यू 50 दी गई है और z की वैल्यू भी x दी गई है इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 50 लिख लें, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 180, देन 50 प्लस 2x इक्वल टू 180। अब हमें 2x x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 130। 2x इक्वल टू 130। अब यहाँ पे हमें x को सेपरेट करना है, x लिखा, 2 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो बाई 2 हो जाएगा। 2 6 12, 2 5 10। x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 65 डिग्री। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का। अब नेक्स्ट हमें एक और ट्राइंगल दिया गया है जिसमें कि हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं और एक एंगल हमें फाइंड करना है, यानी वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 6 पार्ट में। ये 90 डिग्री है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है और सी की वैल्यू हमारी 2x है, यानी कि डबल ऑफ x है, इक्वल टू 180। अब हम दोनों ही देख रहे हैं लाइक टर्म्स हैं, दोनों ही में सेम वेरिएबल है, तो x प्लस 2x हो जाएगा 3x प्लस 90 इक्वल टू 180। देन 3x इक्वल टू हमारा 90 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 90 आ जाएगा। अब हमें x को सेपरेट करना है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 30 इज द आंसर। तो x की वैल्यू 30 आ गई। तो यही हमें फाइंड करना था, x की वैल्यू। सारे ही क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू यानी अननोन वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, उसमें हमें एंगल्स वेरिएबल के फॉर्म में दिए गए हैं x एंड y। तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इस ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स में एक x है, एक 50 और एक y है, और हमें यहाँ पे दोनों ही प्रॉपर्टी हमने एक पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों ही प्रॉपर्टीज का यूज करके हम यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले यहाँ अप्लाई करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम ये देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जो एक्सटीरियर एंगल वो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो x प्लस 50 इक्वल टू हो जाएगा 120। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 50 एंड दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पे तीनों ही इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। x की वैल्यू 70 आ गई, y की वैल्यू हमें फाइंड करना है एंड 50 इक्वल टू 180। तो y प्लस 120 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 120 एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू 60 मिल गई और x की वैल्यू 70 मिल गई और y की वैल्यू हमें 60 मिल गई। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जो हमारा है उसमें भी एक ट्राइंगल दिया है हमें, और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ना प्रॉपर्टी ना लगा के हमें लगाना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे जब भी किसी भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट होती है आपस में, तो वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं और उनकी वैल्यू इक्वल होती है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 80 और y की वैल्यू 80 आ गई। एक इंटीरियर एंगल हमें 50 दिया और एक x दिया, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू 180 हो जाएगा। x एज इट इज लिखेंगे, y की वैल्यू 80 देन 50 इक्वल टू 180। x प्लस 80 प्लस 50 130 इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हो गई 180 माइनस 130। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री एंड y की वैल्यू हमारी 80 डिग्री।
तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में भी एक ट्राइंगल दिया है जिसमें कि x एक इंटीरियर एंगल x है, दूसरा y है और तीसरा 30 है। और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लग रहा है कि x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। x की वैल्यू 60 हो जाएगी और x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। x की वैल्यू 60 पुट करेंगे, y प्लस 30 इक्वल टू 180 हो जाएगा। देन y प्लस 60 30 90 हो जाएगा इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 90 एंड x की वैल्यू मिल गई 60। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट का। अब एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही 6 पार्ट। तो वहां पे भी हमें ट्राइंगल दिया है और हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, सारे एंगल्स हमें वर्टिकली अपोजिट दिए गए हैं। तो यहाँ पे x, अगर बाहर वाला एंगल अपोजिट एंगल x है तो यहाँ पे x होगा, यहाँ भी x है तो ये भी x होगा और यहाँ पे x है और यहाँ y दिया है, यानी कि x हमारा y के इक्वल आ गया। इसका मतलब है x और y दोनों एक ही एंगल है। फिर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो x प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो जाएगा। फिर x प्लस वाई की वैल्यू x के टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि y और x दोनों सेम है। तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 180/3 और इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 60 डिग्री और y की वैल्यू भी 60 होगी क्योंकि बोथ आर सेम। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का।